हाय, माय नेम इज परीक्षित खन्ना एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको वेबसाइट डेवलपमेंट का सेशन देने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट कैसे बनती है, डोमेन कैसे बाय करते हैं, होस्टिंग कैसे लेते हैं और इसके साथ बोनस में आपको ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाकर दिखाऊंगा। वेबसाइट डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपनी का, क्योंकि आजकल अगर आपकी कंपनी है और उसकी वेबसाइट नहीं है तो वो कंपनी एग्जिस्ट भी नहीं करती है। तो वेबसाइट का होना काफी इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रांडिंग के लिए, आपकी कंपनी की फाउंडेशन के लिए, आपकी कंपनी की विजिबिलिटी के लिए। अगर हम आगे बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोस डिजिटल। तो माइक्रोस डिजिटल इज अ ट्रस्टेड डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। माइक्रोस डिजिटल हेल्प स्टूडेंट बाय ऑफरिंग कैरियर गाइडेंस। माइक्रोस डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग लोगों को सिखाता है और माइक्रोस डिजिटल मदद करता है स्टूडेंट्स की बाय ऑफरिंग कैरियर गाइडेंस एज वेल। तो अभी हम बात करते हैं व्हाट इज अ वेबसाइट। A website is a place connected on internet where company organization puts information that can be found on world wide web। तो वेबसाइट एक प्लेस है ऑनलाइन जहां पे कंपनी अपना सारा डेटाबेस डालती है, सारी इंफॉर्मेशन डालती है ताकि उसको वर्ल्ड वाइड वेब पर ढूंढा जा सके। तो वेबसाइट आपका एक पूरा पोर्टफोलियो हो गया, वेबसाइट आपकी एक पूरी दुकान हो गई। अब हम बात करते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट होती है ई कॉमर्स, ब्लॉग, बिजनेस वेबसाइट, एंटरटेनमेंट, जॉब, न्यूज वेबसाइट, ऑनलाइन पेमेंट, कम्युनिटी फॉर्म, एजुकेशन। डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर हमारा दिमाग आता है ई कॉमर्स के ऊपर। तो ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स होती हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स बाय और सेल करने में आपकी मदद करती है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट आपकी मदद करती है आप अपना सामान बेचो और खरीद पाओ। ब्लॉग वेबसाइट क्या होती है? कोई भी ऐसी वेबसाइट जो लोगों को इंफॉर्मेशन दे कि ये वेबसाइट पे कोई नॉलेज है तो उसको ब्लॉग बोला जाता है। बिजनेस वेबसाइट क्या होती है? बिजनेस वेबसाइट का मतलब होता है कोई भी वेबसाइट जो इंडिया मार्ट के लेवल पे होती है या कोई भी जस्ट डायल के लेवल पे होती है, उसको हम बिजनेस वेबसाइट बोलते हैं। एंटरटेनमेंट वेबसाइट लाइक नेटफ्लिक्स, जॉब बोर्ड वेबसाइट, जो वेबसाइट लोगों की जॉब ढूंढने में मदद करती है उसको जॉब बोर्ड वेबसाइट बोलते हैं। अगला आता है हमारी न्यूज वेबसाइट। न्यूज वेबसाइट लाइक इंडियन एक्सप्रेस, ऑनलाइन पेमेंट। न्यूज वेबसाइट आपको न्यूज प्रोवाइड कराती है। ऑनलाइन पेमेंट वाली वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। एजुकेशनल वेबसाइट लाइक माइक्रोस डिजिटल आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाती है। आंसर्स एंड क्वेश्चन वाली वेबसाइट्स आपकी मदद करती है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। वेबसाइट लाइक कोरा सारी इसके अंदर आती है। तो अभी मैं आपको बाय एग्जांपल ये सब शो करता हूँ। अगर अब हमने वेबसाइट खोली तो हमने यहाँ पे टाइप किया न्यूज वेबसाइट, तो न्यूज वेबसाइट में हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी। तो आप टाइप करोगे न्यूज बेस्ट न्यूज वेबसाइट इंडिया। बेस्ट न्यूज वेबसाइट में आपको आज तक, इंडिया, इंडिया टाइम्स, एनडीटीवी, ये सब वेबसाइट आपको न्यूज वाली कैटेगरी के अंदर मिल जाएगी। अगर आप टाइप करोगे बेस्ट बी टू बी वेबसाइट इंडिया, बी टू बी वेबसाइट मतलब बिजनेस टू बिजनेस जो होलसेल पे डील करती है काफी बड़े लेवल पे। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स होती है बेस्ट बी टू बी वेबसाइट। अगर मैं बात करता हूँ बेस्ट बी टू बी वेबसाइट्स की इंडिया में, तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाई देंगे लाइक Amazon बिजनेस, इंडिया मार्ट, पेड इंडिया, अलीबाबा। ये सब वेबसाइट ऐसी है जहाँ पे आपको एक्सपोर्टर इंडिया, ये सब बेस्ट वेबसाइट्स है इंडिया में बी टू बी के लिए। अगर मैं बात करता हूँ बेस्ट एंटरटेनमेंट वेबसाइट इन इंडिया, बेस्ट एंटरटेनमेंट वेबसाइट भी अगर हम गूगल करते हैं तो हमें यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, काफी वेबसाइट्स मिल जाएगी जो काफी अच्छा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही हैं वाया वेबसाइट, किसी भी इंफॉर्मेशन तक को आप तक पहुंचाने के लिए। तो वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आप तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है। कोई भी वेबसाइट जहां पे आप अपना सामान बेच सकते हो या सामान खरीद सकते हो उसको ई कॉमर्स वेबसाइट बोलते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट इंडिया में काफी पॉपुलर है लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट। और ई कॉमर्स वेबसाइट के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? यू कैन सेल क्विकली,
ई कॉमर्स के थ्रू आप काफी जल्दी सामान सेल कर सकते हो, काफी कम प्राइसिंग में सामान अपना सेल कर सकते हो। आपको कस्टमर्स का डेटाबेस का इंसाइट मिल जाता है, आप निश प्रोडक्ट या यूनिक प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। आप कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी के थ्रू काफी ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। आप यू कैन रीच आउट टू न्यू कस्टमर एज वेल। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू मेक ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डोमेन नेम। व्हाट इज डोमेन नेम? डोमेन नेम रेफर्स टू योर वेबसाइट एड्रेस। दिस इज व्हाट यूजर्स टाइप इन ब्राउजर सर्च बार टू डायरेक्टली एक्सेस योर वेबसाइट। डोमेन नेम का मतलब होता है कि एक आपकी वेबसाइट का एड्रेस जो लोग टाइप करते हैं, आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है, और इस एड्रेस को टाइप करके आपकी वेबसाइट खुल जाती है। तो डोमेन नेम का एग्जांपल है जो बीच में आपको नाम दिखाई दे रहा है, इसको डोमेन नेम बोलते हैं। लाइक Amazon, लाइक फ्लिपकार्ट, लाइक जस्ट डायल आपका डोमेन नेम है। जो स्टार्टिंग का होता है उसको सब डोमेन बोलते हैं, जो .com.in होता है उसको टॉप लेवल डोमेन बोला जाता है। फ्रॉम वेयर टू बाय द डोमेन नेम? आप डोमेन नेम प्रीमियम वेबसाइट लाइक GoDaddy, बिग रॉक से आप डोमेन नेम खरीद सकते हो। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे वेबसाइट खोली GoDaddy, और यहाँ पे हमने टाइप किया GoDaddy पे डोमेन नेम टाइप किया। अब आप कोई भी यूनिक नेम टाइप करोगे आपको नाम मिल जाएगा। तो हम यहाँ बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट्स। अगर मुझे इससे रिलेटेड कोई वेबसाइट का डोमेन नेम देखना है या ढूंढना है तो ये मुझे एक वेबसाइट का सजेशन ढूंढ के देगा। तो डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट्स .in 149 रुपीज का अवेलेबल है। तो ये डोमेन नेम, ये यूनिक नेम या ये वेबसाइट एड्रेस आपको 149 टू 100 रुपीज, 529 रुपीज मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप कैसा नेम खरीदते हो। अब हम आगे आते हैं, व्हाट इज होस्टिंग। तो होस्टिंग का मतलब होता है जहां भी आपका वेबसाइट का एड्रेस एक जगह सेव होगा, जहां पे आपकी वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन सेव होगी, उस स्टोरेज एरिया को होस्टिंग बोलते हैं। तो होस्टिंग इन इट्स मोस्ट जेनरिक सेंस इज अ सर्विस थ्रू विच स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर प्रोवाइडिंग टू एन इंडिविजुअल। तो होस्टिंग का मतलब है कि एक ऐसी जगह आप वेबसाइट बनाओगे, आपकी वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन, सारी इमेजेस जिस एरिया में सेव होगी उसको होस्टिंग बोला जाता है। अब होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग के अंदर आपके ईमेल अकाउंट सेव होते हैं, होस्टिंग के अंदर वेबसाइट का डेटाबेस, होस्टिंग के अंदर आपका सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें आपकी होस्टिंग में सेव होती है। होस्टिंग कैसे बाय करी जाए? अब जो वेबसाइट आपको होस्टिंग डोमेन प्रोवाइड करेंगी वो वही सेम वेबसाइट आपको होस्टिंग भी प्रोवाइड करेगी। अगर हमने GoDaddy का एग्जांपल लिया था, अगर आप GoDaddy पे ही आओगे और आप क्लिक करोगे होस्टिंग पे तो आपको सेम ही वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइड कराएगी। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया वेब होस्टिंग। तो होस्टिंग के अलग अलग प्राइसिंग होते हैं। ये स्टार्ट होता है 120 रुपीज पर मंथ, मैक्सिमम प्राइस इज 500 रुपीज मंथ। इसके अंदर आपको स्पेस मिलता है, लाइक 120 रुपीज के प्लान में आपको 512 MB रैम मिलेगी। यहाँ पे आप एक वेबसाइट बना सकते हो, यू गेट 10 GB ऑफ स्टोरेज। यहाँ पे आपको 25 GB ऑफ स्टोरेज मिलेगी, 50 GB ऑफ स्टोरेज एंड 75 GB ऑफ स्टोरेज। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप बेसिक वेबसाइट बना रहे हो तो 10 GB ऑफ स्टोरेज कैन वर्क विद यू। अगर आप थोड़ी उससे और बड़ी वेबसाइट बना रहे हो तो 25 GB स्टोरेज परफेक्ट है। एंड अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो विद अराउंड 1000-2000 प्रोडक्ट्स तो 75 GB विल बी परफेक्ट फॉर यू। तो ये प्राइस भी वेरिएबल होता है। GoDaddy भी है, होस्टिंगर भी है, होस्टगेटर भी है। ये सब वेबसाइट ऐसी है जहां से आप होस्टिंग खरीद सकते हो। तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप होस्टिंग टाइप करो, बेस्ट होस्टिंग इंडिया। इन यहाँ पे जो भी आपकी वेबसाइट खुलेगी लाइक होस्टिंगर, एज पर माय पर्सनल एक्सपीरियंस होस्टिंगर इज द बेस्ट वेबसाइट टू बाय द होस्टिंग। यहाँ पे हमने क्लिक किया होस्टिंग पे। अब यहाँ पे आपको एक चीज और बताता हूँ, आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे आपको लॉक दिखाई दे रहा है। ये लॉक का मतलब होता है आपकी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट डला हुआ है। ये लॉक का मतलब होता है कि आपने HTTPS लिया हुआ है, और ये भी आपको अराउंड बाय करना पड़ता है काफी अच्छे तरीके से।
मतलब कि आपको ये बाय करना होगा अराउंड 200 रुपीज टू 300 रुपीज। अगर आप एक अच्छा होस्टिंग प्लान लेते हो तो ये एसएसएल सर्टिफिकेट प्लस डोमेन नेम प्लस होस्टिंग प्लस प्रीमियम ईमेल अकाउंट आपको ऑल इन वन मिल जाते हैं। और होस्टिंग बेस्ट प्लेस है इसको बाय करने के लिए। तो होस्टिंग पे अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको प्लान दिखाई देगा 149 रुपीज का। तो यहाँ पे आपको प्लान मिलेगा 149 रुपीज का। तो यहाँ पे आप, जैसा हमने डिस्कस किया था, पोस्ट सिंगर पे काफी पॉकेट फ्रेंडली आपको प्लान दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो प्लान हम ऑप्ट करते हैं वो है 229 रुपीज का, जो 12 महीने की होस्टिंग हमें प्रोवाइड कराता है। इस प्लान के अंदर आपको एसएसएल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, प्रीमियम ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। और ये प्लान आपको अभी पड़ेगा टोटल 3242 रुपीज का। तो ये होस्टिंग कैसे बाय करनी है, होस्टिंग से वेबसाइट कैसे बनानी है, अब हम इससे आगे के पार्ट में कवर अप करते हैं। अब हम जो वेबसाइट बनाना सीखेंगे वो वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म के थ्रू सीखा जाएगा। तो वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म बेस्ट प्लेटफॉर्म है वेबसाइट बनाने के लिए, क्योंकि वर्डप्रेस वेबसाइट यूजर फ्रेंडली है। इट हैज मल्टीपल प्लगइन, इट इज कंपेटिबल विद एसईओ, इट इज एसईओ फ्रेंडली। ये बेस्ट है फॉर ब्लॉगिंग के लिए। एसईओ फ्रेंडली का मतलब है कि ये आपकी मदद करेगा गूगल पे आपकी वेबसाइट रैंक करने के लिए। यहाँ पे आप मल्टीपल पेमेंट गेटवे अटैच कर सकते हो। इसके थ्रू आप अपने बिजनेस को स्केलेबल कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। उसके बाद ये काफी मिनिमम कोडिंग है, मतलब आपको अगर कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो भी आप वेबसाइट काफी इजीली बना सकते हो। बुक माई शो वेबसाइट वर्डप्रेस के थ्रू बनी है। यात्रा.com वर्डप्रेस के थ्रू बनी है। इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट आपकी वर्डप्रेस के थ्रू बनी है। जितनी भी प्रीमियम वेबसाइट है वो आपकी वर्डप्रेस के थ्रू बनी है। और वेबसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपका लोगो कैसा है, आपका कंटेंट कैसा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वो भी हम आपको डिटेल वीडियो में शो करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि हम होस्टिंगर से होस्टिंग लेंगे। तो होस्टिंगर से होस्टिंग कैसे खरीदी जाती है वो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में दिखाया जाएगा। सबसे पहले आपको प्लान सिलेक्ट करना है, ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्लान सिलेक्ट करना है। हमने 249 रुपीज का प्लान सिलेक्ट किया। 249 रुपीज का प्लान सिलेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट कर देना है। यहाँ पे आपका अराउंड 3200 रुपीज बैठेगा। आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, आपको वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी होगी जिस पे आपको सारे कंफर्मेशन मैसेजेस आ जाएंगे। अगर आप अपनी ईमेल आईडी नहीं डालोगे तो आपका लॉस होगा। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालो जिसके थ्रू आपकी सारी होस्टिंग इंफॉर्मेशन, डोमेन इंफॉर्मेशन, ईमेल अकाउंट, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट टाइप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको पेमेंट कैसे करना है। पेमेंट टाइप सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है। पेमेंट के बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू विद यूपीआई। यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो ऑफ 3200 रुपीज। उसके बाद आपने जिस ईमेल आईडी से लॉग इन किया है आप उस आईडी के थ्रू लॉग इन करिए विद लॉग इन आईडी या पासवर्ड। आप उसी, अगर वो सेम आईडी जीमेल पे है तो आप जीमेल के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हो। जैसे आप इसको ओपन अप करोगे यहाँ पे आपको जो अकाउंट खुलेगा यहाँ पे आपको होस्टिंग भी आ जाएगी और आपको ऑप्शन आएगा क्लेम योर फ्री डोमेन, क्योंकि आपको होस्टिंग के साथ आपका जो डोमेन है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा क्लेम डोमेन। क्लेम डोमेन पे जाकर आप अपने डोमेन को टाइप करोगे, जो भी आपका डोमेन है। हमने यहाँ पे डोमेन टाइप किया, justsportlive.com टाइप किया। यहाँ पे आपका डोमेन आपको मिल गया और अराउंड 0 रुपीज। यहाँ पे आपने क्लिक किया क्लेम डोमेन। क्लेम डोमेन पे क्लिक किया, उसके बाद आपने सिलेक्ट किया पेंडिंग सेटअप और देन आपने होम पे क्लिक किया। अब आपको अपने डोमेन को सेटअप करना है। आपको क्लिक करना होगा डोमेन रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट पे। डोमेन रजिस्ट्रेशन पे जाकर आप क्लिक करोगे सेटअप पे। सेटअप पे जाने के बाद आपको जो डोमेन का रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपनी कंट्री सिलेक्ट करोगे, पर्सनल में आप अपनी ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, सब चीजें आप यहाँ पे डालोगे।
यहाँ पे जैसे आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालोगे तो आपको ईमेल आएगा कि आपका डोमेन रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। यहाँ पे आपने सारी सिटी, सारी की सारी डिटेल्स, मोबाइल नंबर डाल दिए। उसके बाद आप करोगे फिनिश रजिस्ट्रेशन पे। उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी ईमेल पे एक कंफर्मेशन मैसेज आया। वो कंफर्मेशन मैसेज आपने पूरा किया तो आपका डोमेन वेरीफाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, योर डोमेन इज पेंडिंग वेरिफिकेशन। आपको ईमेल आया, ईमेल पे अगर हमने क्लिक किया प्लीज वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद हमारा ईमेल वेरीफाई हो गया और हमारा जो डोमेन है वो वर्किंग में आ गया और हमारा डोमेन एक्टिव हो गया। अब हमें क्या करना होगा, अपना एसएसएल सर्टिफिकेशन ऑन करना होगा। एसएसएल सर्टिफिकेशन पे हमने सेटअप पे क्लिक किया। उसके बाद हमने सिलेक्ट किया सिलेक्ट होस्टिंग प्लान। सिलेक्ट सेलेक्ट होस्टिंग प्लान को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे काफी ऑप्शंस दिखाई देंगी। ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सी वेबसाइट बना रहे हो। आपने क्लिक किया ब्लॉग, देन आप सिलेक्ट कर सकते हो दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। देन आपने यहाँ पे किया स्किप और आपने यहाँ पे अपना डोमेन सिलेक्ट किया, जो डोमेन पे आप अपनी एसएसएल सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर रहे हो। तो हमारे पास एक ही डोमेन है तो हमने एक ही डोमेन यहाँ से सिलेक्ट किया। उसके बाद आपने क्लिक किया कौन सा सर्वर है, हमने एशिया का सर्वर सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपने क्लिक किया फिनिश सेटअप पे। फिनिश सेटअप करने के बाद आप कंट्रोल पैनल खोलोगे। फिनिश सेटअप करने से पहले आपको एक ऑप्शन आएगा कंट्रोल पैनल का। आप कंट्रोल पैनल पर जाकर हम अपनी वेबसाइट को एसएसएल सर्टिफिकेशन ऑन करेंगे। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देंगी। मल्टीपल ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। मल्टीपल ऑप्शन में से आप सिलेक्ट करोगे एसएसएल सर्टिफिकेट की ऑप्शन। तो हमने ड्रैग किया और हमें सबसे नीचे ऑप्शन दिखाई दी एसएसएल सर्टिफिकेट की। हमने एसएसएल सर्टिफिकेट के ऑप्शन को सिलेक्ट किया और आपने यहाँ पे क्लिक किया इंस्टॉल एसएसएल। आपने एसएसएल सर्टिफिकेट जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिला है वो आपने इंस्टॉल कर लिया ताकि आपकी वेबसाइट की प्राइवेसी काफी हाई हो जाए और कोई भी हैकर आकर उसको हैक ना कर पाए। तो आपने क्लिक किया इंस्टॉल एसएसएल। एसएसएल आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो गया। अब सिंपल सा काम रह गया है आपको। उसके बाद वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है। आपने वर्डप्रेस को सिलेक्ट किया, वर्डप्रेस की वेबसाइट का टाइटल डाला। जैसे आपकी वेबसाइट मेरी स्पोर्ट पे है तो मैंने स्पोर्ट्स से रिलेटेड टाइटल डाला, जस्ट स्पोर्ट लाइव। अब जो वर्डप्रेस है आपको उसका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड भी सेटअप करना होगा। तो आपने यहाँ पे एडमिन सिलेक्ट किया। एडमिन हमने आईडी बनाई एडमिन एंड हमने पासवर्ड डाला admin@123। हमने यहाँ पे पासवर्ड डाला। अब एडवांस पे जाके हमने जो HTTPS होता है, जो SSL होता है, उसको ऑन किया क्योंकि हमने SSL सर्टिफिकेट ऑन कर लिया। उसके बाद जाकर हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया और इंस्टॉल कर दिया। अब हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। अब आपको क्या करना होगा, आपको एडिट वेबसाइट पे जाना होगा और एडिट वेबसाइट पे जाकर सारा काम करना होगा। और हमने फोर्स HTTPS पे ऑन कर दिया ताकि कोई भी वेबसाइट अगर खुलेगी तो उसमें SSL सर्टिफिकेशन ऑन होगा। हमने फोर्स HTTPS ऑन कर दिया। अब हम क्लिक करेंगे एडिट वेबसाइट। यहाँ पे एक स्टेप मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहता हूँ। जब हमने SSL सर्टिफिकेशन ऑन किया था, इसके बाद का आई थिंक थोड़ा सा स्टेप मिस हो गया। हमने इंस्टॉल SSL किया, ये SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल होने लग गया। इसके बाद आप दोबारा से कंट्रोल पैनल पे जाओगे जहां पे आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो वो वाला स्टेप मैं आपको दोबारा से शो करता हूँ। उसके बाद आप जाओगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटो इंस्टॉलर। ऑटो इंस्टॉलर मतलब जिसके थ्रू आप वेबसाइट बनाओगे, यहां से जाके आप वर्डप्रेस को सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर जाकर आप अपनी वेबसाइट का टाइटल डालोगे, admin123 करोगे जो हमने डाला था। उसके बाद आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। तो आपकी वेबसाइट, आपने सारी इंफॉर्मेशन फिल करी, इंस्टॉल किया, आपकी वेबसाइट इंस्टॉल होने लग गई।
उसके बाद आपने किया यहाँ पे एडिट वेबसाइट। आपने यहाँ पे एडिट वेबसाइट पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने टाइप किया यूजर नेम एंड यहाँ पे आपने टाइप किया पासवर्ड। यूजर नेम एंड पासवर्ड आपने टाइप किया और आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन अप हो गया। अब आप यहाँ पे बहुत अच्छे से ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। तो ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। अभी हम देख लेते हैं हमारी वेबसाइट कैसे दिखाई दे रही है। हमारी वेबसाइट अभी इस टाइप से दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने अभी देखा हमारी वेबसाइट पूरी हो चुकी है। अब मैं आपको कुछ ऐसे प्लगइन बताऊंगा या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जिसके थ्रू आप विद इन 5 मिनट्स आप ई कॉमर्स बना सकते हो, 5 to 10 मिनट्स एवरेज। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पे आना होगा। डैशबोर्ड पे आके आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे। अब हम बात करते हैं प्लगइन क्या होते हैं। एक एक मोबाइल ऐप की तरह होते हैं जो आपकी वेबसाइट को फीचर्स प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे हमें अलग अलग प्लगइन इंस्टॉल करने होंगे। ये प्लगइन हमारी हेल्प करेंगे वेबसाइट को बनाने में, वेबसाइट को डिजाइन करने में। तो हम कुछ प्लगइन डालते हैं। सबसे पहला प्लगइन हम डालेंगे एलिमेंटोर। ये प्लगइन हमारी हेल्प करेगा वेबसाइट की एडिटिंग में एंड वेबसाइट की डिजाइनिंग में। तो हमने प्लगइन इंस्टॉल कर लिए कॉल्ड एलिमेंटोर। उसके बाद हम और भी प्लगइन डालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन है स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर टेम्पलेट जो प्लगइन है ये हमारी वेबसाइट को अलग से थीम देने में मदद करेगा, अच्छे से लुक देने में मदद करेगा और ये प्लगइन हमारी वेबसाइट को बहुत अच्छा डिजाइन प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद जो प्लगइन हम डालेंगे उसका नाम है वू कॉमर्स। वू कॉमर्स प्लगइन है जो हमारी वेबसाइट को पेमेंट रिसीव करने में, पेमेंट सेंड करने में हमारी मदद करेगा। तो हमने ये प्लगइन इंस्टॉल कर लिए। इसके बाद हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे कॉन्टेक्ट फॉर्म। कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐसा प्लगइन है जो मदद करेगा, कोई भी आपको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो वो कॉन्टेक्ट वाला पेज आपका ओपन अप करेगा और आपको अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा ताकि वो आपसे डिजिटल मार्केटिंग सीख पाए या जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करा दें। अब सारे प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं। अब आपको जाना होगा अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस का मतलब है आप अपनी वेबसाइट को कैसा दिखाना चाहते हैं, कैसी लुक एंड फील देना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से इंस्टॉल करना होगा एस्ट्रा। एस्ट्रा आपकी वेबसाइट को डिजाइनिंग में हेल्प करेगा। आपने एस्ट्रा इंस्टॉल किया। एस्ट्रा इंस्टॉल करने के बाद अभी हमने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर दिया। अभी हमें जाना होगा प्लगइन पे। जितने भी प्लगइन हमने इंस्टॉल किए हैं हमें उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना होता है। तो हमने प्लगइन को यहाँ पे सिलेक्ट किया। यहाँ पे से हमने एक्शन सिलेक्ट किया एक्टिवेट। उसके बाद हमने एक्टिवेट पे क्लिक किया। जैसे ही हमने एक्टिवेट पे क्लिक किया तो हमारे जितने भी प्लगइन है वो इंस्टॉल हो गए। अब हम जाएंगे अपीयरेंस पे, जो स्टेप हमने मिस कर दिया था। हमने अपीयरेंस वाले पार्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया एक्स्ट्रा, देन यहां से सिलेक्ट किया स्टार्टर टेम्पलेट्स। अब आप याद करो कि मैंने आपको बताया था एलिमेंटोर हमारी वेबसाइट को एडिट करने में हेल्प करता है। तो अभी आपसे पूछेगा कि वेबसाइट आपको कैसे एडिट करनी है, तो हमें हमेशा सिलेक्ट करना होगा एलिमेंटोर। तो ये हमारा स्टार्टर टेम्पलेट्स खुल रहा है। यहाँ पे देखो हमने सिलेक्ट किया हुआ एलिमेंटोर, इसके थ्रू हमारी वेबसाइट की एडिटिंग होगी। अब यहाँ पे अगर हम नीचे करते हैं, यहाँ पे काफी डिफरेंट डिजाइन है। जैसे जिस टाइप की डिजाइन आप बनाना चाहते हो वैसा डिजाइन आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे हमने फूड ग्रोसरी का टेम्पलेट सिलेक्ट किया क्योंकि ये डिजाइन काफी कॉमन है और ये डिजाइन काफी लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे डिजाइन सिलेक्ट कर लिया। आपको यहाँ पे अभी शो करेगा कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखाई देगी। आपकी वेबसाइट कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट होंगे और सारे पेजेस बने हुए होंगे। तो आपने क्लिक किया स्किप एंड कंटिन्यू। देन आपने दोबारा क्लिक किया
skip and continue. देन आपने यहाँ से सिलेक्ट किया सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। आपकी वेबसाइट का जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है, सारे प्लगइन्स हमने इंस्टॉल कर दिए। अब जो टेम्पलेट है वो आपकी वेबसाइट पे अपलोड हो रही है और आपकी वेबसाइट जो अभी हमने ग्रोसरी वाली वेबसाइट पे डेमो देखा था उसी शेप में बननी शुरू हो रखी है, उसी शेप में वो वेबसाइट बन रही है। अभी हमने देखा कि हमारी वेबसाइट का प्रोसेस पूरा हो चुका है और हमारी वेबसाइट 1.23 मिनट्स में कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमने क्लिक किया व्यू और वेबसाइट। व्यू और वेबसाइट में हमने क्लिक किया तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारी वेबसाइट के सारे पेजेस बन के कंप्लीट हो गए हैं और सारी की सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही है। ग्रोसरी पे हमने क्लिक किया तो जितने भी ग्रोसरी से रिलेटेड प्रोडक्ट थे वो इस टेम्पलेट में पहले से ही डले हुए। आप कोई भी प्रोडक्ट पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे उसकी प्राइसिंग है। आप इन प्रोडक्ट्स को हटाकर आप अपने प्रोडक्ट यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने किया ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करने के बाद हमने जब चेकआउट किया तो यहाँ पे सारी के सारे फंक्शन अवेलेबल है। तो ये सबसे सिंपल तरीका था वेबसाइट बनाने का। तो इस सेशन में हमने कवर अप किया कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, डिफरेंट वेबसाइट्स कैसे होती हैं, वेबसाइट को वर्डप्रेस पे कैसे बनाया जाता है, ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे डिजाइन होती है, क्या क्या प्लगइन्स डाले जाते हैं। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमने इस पूरे ट्रेनिंग वीडियो में कवर अप करी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like the video, you can click on like button. You can subscribe our channel. If you want to know more about our course or digital marketing course provided by us, you can click on our website link given in the description box. If you have any question or query, you can submit your query by visiting our website. If you have any question regarding the website making, you can post your question in the comment box below. Thank you.